हम जेडीएस वाले कांग्रेस और बीजेपी को हराने जा रहे हैं। जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। जेडीएस में ही वो ताकत है जो बीजेपी और कांग्रेस यहाँ से दूर कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास खुद के दम पर बीजेपी के मुकाबले में हराने की कैपेसिटी नहीं है, तो बात कर सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। उधर क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेज न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद असलम दानिश, आपका मेजबान। आज हमारे साथ बसु कल्याण जेडीएस पार्टी के स्पोक पर्सन जनाब आकाश खंडाले साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे तेज न्यूज चैनल में। आइए हम इनसे कुछ जेडीएस पार्टी से मुताल्लिक और अवाम में मौजूद कुछ सवालात हैं, उनके जवाब से मुताल्लिक आपसे क्या मालूम जानेंगे। एक जनाब बी नारायण राव के मरने से लेकर अब तक के मामला में सियासी गहमा गहमी चल रही है। तो क्या ऐसे हालात में क्या मालूम है देखने में आ रहा है कि अवाम तजस्सुस में है। अवाम के जहनों में क्या मालूम है एक सवाल सा पैदा हो गया कि हर पार्टी का क्या मालूम है जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में क्या मालूम है चर्चा देखने को आ रहा है, उनकी एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। मगर जेडीएस पार्टी एक रीजनल पार्टी, स्टेट की रीजनल पार्टी और किंग मेकर पार्टी होते हुए भी इसका कोई क्या मालूम एक्टिविटीज बसु कल्याण की सरजमीन पर आज तक ऑफिशियली कोई देखने को नहीं मिली। तो क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जेडीएस जो पार्टी है जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। हम जो लोग हैं ग्राउंड लेवल से वर्क करने वाले लोग हैं, इसके लिए हमको सिर्फ गाड़ियों में घूमने से वोट नहीं मिलने वाले और सिर्फ क्या है पैसे देके लोगों को लाने से भी वोट नहीं मिलने वाले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेडीएस का जो ये गढ़ समझा जाता है, हमारा जो वर्क है ग्राउंड लेवल से बूथ लेवल से लेकर पार्टी के हाईकमांड तक हर एक जिसको जो काम करना है वो काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले बाई इलेक्शन में आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा वर्क का आउटपुट क्या मिलेगा। तो क्या आने वाले इंतखाबात में जेडीएस पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी या नहीं? तो आपके माध्यम से मैं सबसे पहली बात बोलने की कोशिश करूंगा कि जेडीएस जो जनता दल सेकुलर पार्टी है, आने वाले बाई इलेक्शन में सबसे अपने पूरे पोटेंशियल से ये बाई इलेक्शन हम लड़ने वाले हैं, कंटेस्ट करने वाले हैं। परसों जब हम गुलबर्गा गए थे, हमारे जो माननीय माजी मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी हो, कुमार राणा हो या बंडेप्पा साहब हो, उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि जैसे पहले जेडीएस बसु कल्याण में चुनाव लड़ती थी उसी सरजमीन पर और उसी ताकत से हम जेडीएस वाले कांग्रेस और बीजेपी को हराने जा रहे हैं। इसके लिए हमारा कैंडिडेट यहाँ आएगा और आप सब लोग देखेंगे कि फिर एक बार जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है बसु कल्याण में लड़ने के लिए जेडीएस रेडी होगी। जिस तरह से कई अनुसार से ये बात सामने आ रही है, कई सियासी लीडर्स भी इस बात पर कमेंट कर रहे हैं कि जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है और जेडीएस से क्या मालूम है अवाम का भरोसा खत्म होता जा रहा है। तो अवाम का जो भरोसा खो रही है, अगर खो रही है तो क्या मालूम है क्यों खो रही है और किस तरह से आप भरोसा अवाम को दिलाना चाहिए? देखो, मैं पहले बात तो आप जो ये लोग कह रहे हैं इनको मैं बताना चाहता हूँ कि ना जेडीएस इसकी ए टीम है ना इसकी बी टीम है। जेडीएस की स्वतंत्र जो है पार्टी है, हमारी स्वतंत्र विचारधारा है, हमारी स्वतंत्र आइडेंटिटी है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप अब मेरे समय नहीं है इसके लिए आप बता नहीं सकता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है, बीजेपी जो है, यही कांग्रेस की ए और बी टीम है और कांग्रेस जो है बीजेपी की ए और बी टीम है। ये कांग्रेस और बीजेपी में आप डिफरेंस मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है। ये गंगाधर जो है वही शक्तिमान है और शक्तिमान जो है गंगाधर है, इसके लिए ये दोनों एक है। अब इनको दोनों का क्या काम रहता है आप देखिए। सिद्धरामैया जी पहले क्या बोलते थे, जेडीएस बीजेपी की बी टीम बोलते थे। तो 2018 के इलेक्शन में बाद में हम हमारे साथ क्या बोले उन्हें, सेकुलर पार्टी एक होना चाहिए, सेकुलर फोर्सेस एक होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, जब इनको लगता है जेडीएस की जरूरत है तो जेडीएस सेकुलर है, जब इनको लगता है जेडीएस की जरूरत है तो जेडीएस कम्युनल है। उसी तरीके क्या है, इनके खुद के स्वार्थ के लिए इन्होंने क्या है जेडीएस को अलग अलग नाम देना शुरू किया है। इसके लिए मैं इनको ज्यादा हम इनको महत्व न देते हुए काम के बारे में महत्व देते। और दूसरी बात, आपने जो बात बोली अवाम का भरोसा उठा है, कोई अवाम का भरोसा नहीं उठा। हर अवाम का, हर जो शोषित है, मजदूर है, हर एक समाज के व्यक्ति है, उनका सबका भरोसा जेडीएस के साथ कल जैसा था आज भी वैसा है। लेकिन इनको डर है। आप देखिए, बीजेपी वाले भी आते हैं जेडीएस वाले की बात करते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं जेडीएस वाले की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम उसी पेड़ को पत्थर मारते हैं जिसको फल लगते हैं। आप काटे के पेड़ को पत्थर देखे क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जेडीएस में ही वो ताकत है जो बीजेपी और कांग्रेस यहाँ से दूर कर सकती है। इसीलिए ये हर बार जेडीएस की इनको चिंता हो रही है। और कांग्रेस वालों को मैं बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास खुद के दम पर बीजेपी के बसु कल्याण में हराने की कैपेसिटी नहीं है। मैं ये वोटर्स के तौर पे भी और कैलकुलेशन तौर पे बता सकता हूँ, लेकिन मैं समय नहीं बताऊंगा। इसके लिए क्या है, इनको हर वक्त रहता है। अब देखो, हमारे कैंडिडेट नहीं था,
तो कैंडिडेट क्यों नहीं डाल रहे, हमसे ज्यादा कांग्रेस वालों की चिंता थी। अवाम जो परेशान है कि क्यों कर अब तक जो है क्या मालूम है किसी किस्म की एक्टिविटी जेडीएस की जानिब से देखने में नहीं आ रही है। देखो एक्टिविटी जेडीएस की कंटिन्यू चालू है, हमने बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी किए हैं और आगे भी करते जा रहे हैं। अब जब तक बाई इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता तब तक हम किसी कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर हमारे हाईकमांड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है, हर एक कैंडिडेट अपने अपने तौर तरीके से हर गाँव में जाके मिल रहा है, हर कम्युनिटी में जाके मिल रहा है, उनका क्या इश्यू है, काम कर रहे हैं, अपने उनका वर्क चालू है। पिछले में देखा गया कि जेडीएस जो है क्या मालूम बीजेपी के साथ जो है मिलकर जो है कुछ हुकूमत जो है सरकार बनाई थी, और अब भी जो है क्या मालूम क्या है कुछ अगर आने वाले मामला में क्या जेडीएस जो है क्या मालूम बीजेपी के साथ अलायंस करेगी या नहीं। देखो मैं सबसे पहले बात हुआ, जेडीएस और बीजेपी की विचारधारा दक्षिण और उत्तर ध्रुव जैसे है, इनकी दोनों की विचारधारा में कहीं भी 1% भी सामने नहीं है। अब रही बात जो पॉलिटिकल जो सत्ता का कैलकुलेशन रहता है, उसमें हमने सबसे पहले आप जिससे बात कर रहे हैं विधान परिषद की जो आपसे अध्यक्ष के बात कर रहे हैं, देखो उसमें क्या होता, हम सबसे पहले कांग्रेस को पूछे थे हमको सपोर्ट करो बोले, कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। अगर हमको उस सीट पे बैठने के लिए होराटी साहब को जो इतने साल से उन्होंने संघर्ष किया है, उनके संघर्ष के रूप में अगर बीजेपी वाले सपोर्ट किए तो मैं नहीं समझता इसको तो बड़ा ऐसा करके देखना चाहिए। अगर वैसा रहा तो उसके तुरंत बाद अब 3-4 दिन पहले मैसूर में कांग्रेस और जेडीएस अलायंस हुई, आप उसको क्या बोलेंगे? अगर वो कम्युनल है ये सेक्युलर है तो ऐसा कैसा हो सकता है? एक महीने में एक आदमी सेक्युलर हो गया और एक कम्युनल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये राजकीय संख्या बल के आधार पर किया हुआ कैलकुलेशन रहता है, इसको आप विचारधारा को जोड़ नहीं सकते। ये सिर्फ सत्ता के एक सीट के लिए किया हुआ है। इसमें क्या हम उनके साथ पार्टी डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, या हम उनके साथ विचारधारा नहीं कर रहे हैं, या कल से हम लोग संघ में नहीं जा रहे, या कल से लोग को क्या है सेक्युलरिज्म के आइडियोलॉजी लेके नहीं चलने वाले। तो ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जी हाँ, मगर अवाम जो है क्या मालूम है इस एक चीज को जो है क्या मालूम लेकर हमेशा से जो है क्या मालूम तजस्सुस में है कि कंफ्यूजन है कि देवेगौड़ा बड़ा साहब जो है क्या मालूम आकर जो है स्टेटमेंट जो है सामने से मीडिया से बात करते हैं और बताते हैं कि वो जो है आने वाले इंतखाबात में बाई इलेक्शन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट जो है नहीं करेंगे, और कभी जो है क्या मालूम कुमार स्वामी जाते हैं और आकर जो बताते हैं कि वो आने वाले इंतखाबात में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ये आखिर जो है क्या मालूम ऑफिशियली एक मुस्तकिल जो है स्टेटमेंट क्यों जारी नहीं हो रही ऑफिशियली? देखिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि कुमार राणा ने ऐसा नहीं कहा था। कुमार राणा ने क्या कहा था कि मैं जो ये भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद यूज करके इलेक्शन जीतने की जो इन असंवैधानिक पॉलिसी जो लागू की है उसकी तरफ से मैं बेजार हूँ, और मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि ये क्यों डालना चाहिए। लेकिन कुमार देखो हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए हम खुलकर बात कर सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, उन्होंने क्या है हाईकमांड तंत्र है। हाईकमांड ने कहा, दिल्ली से कहा ऐसा करना तो ऐसा ही करना है। हमारे यहाँ कुमार राणा ने कार्यकर्ता को पूछने के बाद, कार्यकर्ता की राय लेने के बाद हम जब बंडेपा साहब के पास गए, बंडेपा साहब के हमारी राय रखे तो बंडेपा साहब ने कुमार राणा से बात करने के बाद कुमार राणा ने परसों डिक्लेयर कर दिया कि बसो कल्याण, मस्की और सिंदगी में हम क्या है कैंडिडेट डालने वाले हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता की भी सुनने वाले लोग हैं और डेमोक्रेसी वैल्यू अभी भी जीवित है, इसके लिए हम कैंडिडेट डालने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अच्छा, अगर जो है जेडीएस पार्टी से आने वाले बाई इलेक्शन में अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जेडीएस पार्टी हिस्सा ले रही है तो आपके पास जो है क्या मालूम कौन से ऐसे लीडर्स हैं और कौन से कैंडिडेट्स हैं जो क्या मालूम अवाम की जो है पार्टी की तरफ से अवाम की नुमाइंदगी करेंगे? देखिए जेडीएस जो है लीडर बनाने की फैक्ट्री है, इसके लिए जेडीएस में बहुत सारे नाम हैं। अब आपको फॉर एग्जाम्पल कितने नाम आपके पास, कौन से नाम? ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है आनंद पाटिल जेडपी मेंबर साहब है, बाबा चौधरी साहब है, डॉक्टर खमरुज जमा इनामदार है, उसके बाद क्या है हमारे गोविंदराव सोमवंशी तालुका पंचायत सदस्य है वो है, लातुरे साहब है, और हमारे सबसे बड़े जो नेतृत्व और लीडर है माननीय एमजी मुड़े साहब है। ये सब जो लोग हैं हमारी पार्टी के लिए टिकट आकांक्षी है, और इसको ध्यान में रखते हुए हाईकमांड हमको जो मतलब बंडेपा साहब जो हमको आदेश देंगे, कुमार राणा हमको जो आदेश देंगे, हमारे सिंबल पे जो इलेक्शन को कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे हम उनसे भी काम करेंगे। ये सब लीडर है हमारे। कहा जा रहा है कि एमजी मुड़े साहब ऑलरेडी जो है एनसीपी पार्टी की जो है क्या मालूम है आने वाले जो इंतखाबात में एनसीपी पार्टी से कैंडिडेट होंगे। इन्होंने जो है क्या मालूम इससे पहले कुछ साहब से बात करते हुए इस बात को बताया था कि उनको जो है एनसीपी पार्टी की जानिब से ऑफर दिया गया है बसो कल्याण में बाई इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो एनसीपी पार्टी ही के जो है कैंडिडेट हो सकते हैं। तो मगर आप बता रहे हैं कि जो क्या मालूम वो जेडीएस में मौजूद है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, हम जब बंडेपा साहब को बात किए और हम जब मुड़े साहब को भी जब लोगों ने बात की और उनका तबियत खराब होने की वजह से हम उनकी बात नहीं कर पाए। आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, एमजी मुड़े साहब आज भी जेडीएस में, आपको बात बताना चाहता हूँ कि खुद स्टेटमेंट देना और मीडिया वालों को स्टेटमेंट उछालना से फर्क रहता है। एमजी मुड़े साहब ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं एनसीपी में जा रहा हूँ, एनसीपी कैंडिडेट बन रहा हूँ। लोग पूछ रहे उनको कि एनसीपी कैंडिडेट आप हो सकते हैं क्या, एनसीपी ठहर सकते हैं क्या, क्योंकि एनसीपी पार्टी जो है महाराष्ट्र में मराठा बेस्ड पार्टी है। तो उसके हिसाब से उनकी इच्छा ये होगी कि आज विदर्भ डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े लीडर अगर मराठा समाज से कोई है तो एमजी मुड़े साहब है। तो इसके वजह से उनको पूछते होंगे, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एनसीपी जा रहे हैं, एनसीपी कंटेस्ट कर रहे हैं, एनसीपी से ये कर रहे हैं। अगर एमजी मुड़े साहब जो है जेडीएस में अगर मौजूद हैं तो वो जेडीएस पार्टी के अनुसार जो है क्यों जो है मंजर आम पर आकर जो है पार्टी अवाम से जो है क्या मालूम है
रुजू नहीं हो रहे इस बार? नहीं, देखिए एमजी मुल्क साहब की जो हेल्थ कंडीशन थी अच्छी नहीं थी, इसके लिए वो नहीं आ रहे। लेकिन इसके बाद आपको पार्टी में इससे पहले एक्टिव थे, उससे एक्टिव देखेंगे। अब देखिए 2018 में जब एमएलए इलेक्शन हुआ, उसके बाद एमपी इलेक्शन हुआ, सीएमसी इलेक्शन हुआ, ये सब इलेक्शन एमजी मुल्क साहब के नेतृत्व में हुआ है। इसके लिए आप ऐसा न सोचिए, जब तक एमजी मुल्क साहब खुद आके खुद स्टेटमेंट नहीं देते कि हम इस पार्टी में जा रहे हैं, इस पार्टी में ये करें, तब तक इसको कोई भी ऑफिशियल मत मानिए। और हमको जैसे हाईकमांड हमारे मंडी साहब ने बताया है कि एमजी मुल्क साहब अभी भी जेडीएस में है, उनको जेडीएस में कंसिडर करके चलना है। और दूसरी बात, जो बाकी सब जो लीडर्स है, इनको सबको साथ लेके हमको आगे बढ़ना है, ये हमको कहा है। अच्छा, पार्टी की जानिब से अगर यहाँ आप जो है, क्योंकि आप भी जो है पार्टी के एक जिम्मेदार हैं, तो पार्टी की जानिब से अगर बसव कल्याण से जो जितने भी मौजूदा कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी तरफ से आप किसको जो है इसके बारे में कहेंगे कि जो जमाना में कौन सा जो कैंडिडेट है जिसमें जिस तरह से आपने जो नाम लिया, जैसे बाबा चौधरी साहब का नाम लिया, कमरुल इनामदार साहब का नाम लिया, एमजी मुड़े साहब का नाम लिया, और दीगर जो है लोगों के भी आपने जो है लातूर साहब का नाम लिया, तो इनमें से जो है में कौन सा कैंडिडेट जो अवाम की नुमाइंदगी कर सकता है और अवाम के जो भरोसे को जीत सकता है और जो है पार्टी को जो कामयाबी दिला सकता है? देखिए, जो व्यक्ति जेडीएस की आइडियोलॉजी लेके चलेगा, वो हर एक कार्यकर्ता, मैं क्या बोलूं, बूथ लेवल से लेके पूरे तालुके लेवल तक किसी कार्यकर्ता को आप टिकट दे सुनो, वो कार्यकर्ता हमको भरोसा है हमारे आइडियोलॉजी लेके समाज में लोगों की खिदमत कर सकता है। लीडर्स जो जिनके नाम बताया वो आकांक्षी है, अगर उनमें से किसी को भी टिकट दे तो मुझे ऐसा लगता है पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते ऐसा लगता है कि वो जैसे पहले से बसव कल्याण को जो एक अच्छा कल्याणकारी राज्य करने में जो जेडीएस का योगदान है, जनता दल का योगदान है, जनता पार्टी का योगदान है, उसी तरीके का योगदान ये लोग भी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से आपने सुना कि जो है आवाम के जो है जहनों में जो सवालात थे, उन्हीं के जो है ताल्लुक से तमाम जो है सवालात के जवाब हमारे जेडीएस बसव कल्याण जेडीएस पार्टी के स्पोक पर्सन आकाश खंडाले साहब ने दिया है। इसी तरह की जो है मजीद जो है वीडियोस और जो जानना होगा तो हमारे साथ बने रहिए। तेज न्यूज़ बसव कल्याण।